इस वीडियो में हम एंसॉफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। एंसॉफ मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। एक कंपनी के पास कई सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है और ये अपॉर्चुनिटी 3 क्षेत्रों में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहला इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी गहन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसमें आप करंट बिजनेसेस में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी एकीकृत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एकीकृत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आप कंपनी से रिलेटेड बिजनेसेस में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो स्ट्रेटजी है उसे हम डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। उसमें आप अलग अलग बिजनेसेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एंसॉफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। इसमें 4 तरह की स्ट्रैटेजी एक कंपनी फॉलो कर सकती है, जिसे हम कह सकते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। ये चारों स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। इन चारों स्ट्रैटेजी को प्रोडक्ट्स और मार्केट्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे तब आप ये देखेंगे करंट प्रोडक्ट्स, करंट मार्केट्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं करंट मार्केट्स की और न्यू मार्केट्स की। यहां हम बात कर रहे हैं करंट प्रोडक्ट्स की और न्यू प्रोडक्ट्स की। करंट मार्केट्स और करंट प्रोडक्ट्स, यानी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। करंट मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। न्यू मार्केट्स एंड करंट प्रोडक्ट्स, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। और न्यू मार्केट्स और न्यू प्रोडक्ट्स, वो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। तो आइए अब एक एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। सो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में हमने क्या देखा? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में हमने देखा करंट मार्केट्स, करंट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि आप किस तरह अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। किस तरह अपनी वस्तुओं और सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप बेच सकते हैं। और यहाँ हम उसी मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ आप ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं करंट मार्केट्स की और हम बात कर रहे हैं करंट प्रोडक्ट्स की और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की। तो वहां आप कैसे मार्केट शेयर गेन करेंगे, इसकी बात हम मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में हम बात करते हैं करंट प्रोडक्ट्स को नए मार्केट्स में जाकर बेचने की। इससे आप मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिसे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें नए प्रोडक्ट्स आपको डेवलप करना है करंट मार्केट्स के लिए या एग्जिस्टिंग मार्केट्स के लिए। और ये भी एक कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है जब आप नए नए प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में आ सकते हैं। जैसे आपने नेस्ले के बारे में सुना होगा, आपने मैगी के बारे में सुना होगा। तो मैगी तो इंस्टेंट नूडल्स है, 2 मिनट में बनती है, आपको पता है। तो कंपनी ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने टोमेटो केचप और कई सारे प्रोडक्ट्स मैगी के नाम से लॉन्च किए। तो आप पाएंगे भारत में कई सारे प्रोडक्ट्स नेस्ले सप्लाई करती है और ब्रांड नेम मैगी है। तो मैगी के नाम पे इंस्टेंट नूडल्स, मैगी के नाम पर केचप, मैगी के नाम पे मैगी मसाला, ये सब चीज़ें अलग अलग मिलती है। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है जो कई कंपनियों में काफ़ी पॉपुलर है, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है नए नए मार्केट्स में जाना और नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। इसकी भी हम बात डिटेल में करेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी की। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट। सो किस प्रकार आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप तभी बेच सकते हैं जब आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो करंट का कस्टमर है, वो सामान ज़्यादा खरीदना चालू कर दे, या फिर आप अपने प्रतियोगियों से, अपने कंपटीशन से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, या जो आपके प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट यूज करने लगे। इन तीनों ही परिस्थितियों में आप पाएंगे कि आपकी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है और आप मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं और आप अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैडबरी डेयरी मिल्क है। आपने देखा होगा ये चॉकलेट काफी पॉपुलर है
और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी है इनका, ये मार्केट लीडर भी है। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट लीडर है और इनके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है, 70% मार्केट शेयर। सो उस हिसाब से ये मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। नाउ इनके पास क्या स्ट्रेटजी है, इनको मार्केट पेनिट्रेट कर रही है, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन का। अब मैं बताता हूं कंपटीशन के बारे में। इनका कंपटीशन कौन है, इसकी कंपटीशन है नेस्ले, अमूल और बहुत सारी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ये सभी इनके कंपटीशन। लेकिन जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं करंट कंपटीशन की, जो है एग्जिस्टिंग है या फिर हो सकती है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो चॉकलेट का क्या सब्स्टिट्यूट है, तो आप पाएंगे कि भारत में मिठाई काफी पॉपुलर है। तो मिठाई को क्या चॉकलेट से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? आप बोलेंगे शायद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिठाई अलग चीज है और चॉकलेट अलग चीज है। बट ऐसा नहीं है। कैडबरी कई सालों से ऐसा प्रयत्न कर रही है कि लोग मिठाई की जगह चॉकलेट्स का इस्तेमाल करें, और इसीलिए उनके कई सारे एड कैंपेन्स ऐसे हैं जिसमें वो ग्राहकों को प्रेरित करते हैं कि वो मिठाई की जगह चॉकलेट खरीद कर लाए। तो चाहे वो कैंपेन हो पप्पू पास हो गया, तो उसमें पास होने के बाद नॉर्मली हम लोग रसगुल्ला खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो आप डेयरी मिल्क आपको खाना है, ऐसा वो कैडबरी डेयरी मिल्क का एडवर्टीजमेंट कहता है। इसके अलावा कई सारे एड कैंपेन्स है, जैसे कुछ खास है जिंदगी में, एक और कैंपेन है कुछ मीठा हो जाए। ये सब कैंपेन्स आपको किस ओर ले जाते हैं? ये सब कैंपेन्स आपको उस ओर ले जाते हैं जिसमें आप चॉकलेट का अधिक इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसमें आप मिठाई के जगह चॉकलेट्स का सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इन सारी परिस्थितियों में कैडबरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने आप को बेच पाएगी और उनकी मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है, आपने देखा होगा दिवाली के समय, बर्थडे के समय, इन सब ओकेजनों पे अब कैडबरी सेलिब्रेशन गिफ्ट हैम्पर लेके आती है। तो जब आप एक चॉकलेट खरीदते थे तो 20 रुपया या 30 रुपया इन्वेस्ट करते थे, अब आप सेलिब्रेशन के पैकेजेज खरीदेंगे और वो कम से कम 100 रुपये में आपको मिलेंगे, और ये आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आप अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, और ये सेलिब्रेशंस के पैकेजेज अवेलेबल है। इसका मतलब कैडबरी ने एक नई मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, इसके थ्रू भी वो मार्केट को अच्छी तरह टैप कर पाएंगे। इसी प्रकार इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए दिवाली में आपने देखा होगा कि कई सारे नमकीन की कंपनीज भी, जिनका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि दिवाली में हम लोग बात करते हैं मिठाई की, हम लोग बात करते हैं मीठे पकवानों की, और जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं नमकीन की। तो आपने देखा होगा दिवाली के समय आजकल कुरकुरे, बिकाजी, लेज के गिफ्ट हैम्पर्स अवेलेबल है, जिसमें वो अपने कई सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इससे भी वो लोग मार्केट पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनका मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। एक कंपनी हमेशा प्रयास करती है कि वो अपना मार्केट को डेवलप करे, प्रोडक्ट को डेवलप करे, मार्केट को पेनिट्रेट करे। इसी में आपने एक बार फिर देखा होगा कि मारुति के कार तो आपको मालूम ही है, मारुति सुजुकी के कार इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और लगभग 50% मार्केट शेयर है। हाल ही में मारुति ने ट्रांसपोर्टेशन के सेगमेंट में भी एंटर किया है, और उन्होंने टाटा एस मैजिक की तरह, टाटा एस तो आपने सुना होगा, छोटा हाथी, वो जो जिसमें आप सामान ढो सकते हैं, उसी की तरह एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे सुपर कैरी का नाम देते हैं, और उसके लिए अलग उनके शोरूम्स, वहाँ से उन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड भी किया है। तो मारुति ने भी अपने बिजनेस को उस सेगमेंट में भी एक्सपैंड किया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कंपनियां इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जिसकी हम लोग एनसॉप मैट्रिक्स में करते हैं, के अलावा इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में भी बिलीव करती है। इसका मतलब यह है कि वो रिलेटेड बिजनेसेस में जाती है। तो अगर आप पेंट की बात करेंगे तो उसका रिलेटेड बिजनेस क्या हो सकता है? उसका रिलेटेड बिजनेस हो सकता है वाटर प्रूफिंग, उसका रिलेटेड बिजनेस हो सकता है किचन से, घर से संबंधित सामान। तो हाल ही में एशियन पेंट्स ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, उनको टेक ओवर किया है। उस कंपनी का नाम है स्लिक। स्लिक एक मॉड्यूलर किचन बनाने वाली कंपनी है, और उन्होंने समझा कि इस कंपनी के द्वारा भी ग्रोथ हो सकती है, इसीलिए क्योंकि एशियन पेंट्स का कॉन्सेप्ट घर से रिलेटेड है और ये प्रोडक्ट भी घर से रिलेटेड है, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि इसके द्वारा ये लोग ग्रोथ कर पाएंगे, और एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उन्होंने इसमें देखी, और इसलिए स्लिक कंपनी का अधिग्रहण किया। इसके अलावा तीसरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऐसा कई सारी कंपनी पूरे विश्व में फॉलो करती है। आप वर्जिन का नाम लें,
रिलायंस का नाम ले, टाटा का नाम ले, विप्रो का नाम ले या आईटीसी का नाम ले, ये सभी कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, जहां ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों तक पहुंचती है और उनके लिए वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराती है। आपने रिलायंस का नाम सुना ही है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में है, रिलायंस रिटेल में है, रिलायंस टेलीकॉम है और भी कई सारी चीज़ों में है। अगर आप टाटा की बात करें तो टाटा पावर में है, टाटा स्टील में है, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज है जिसमें स्टारबक्स जैसी कंपनी भी है जिसके साथ कोलैबोरेशन है। इसके अलावा आपको टाटा टी है, टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। आईटीसी का पुराना नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था और ये प्राइमरली सिगरेट कंपनी है जो आप जानते होंगे। आईटीसी वेल्स ये वो कंपनी है। आज के डेट में ये डाइवर्सिफाइड कंपनी, एक एफएमसीजी कंपनी भी है। ये पैकेज गुड्स बेचती है, कन्फेक्शनरी बेचती है, टॉयलेटरीज बेचती है, इंसेंस स्टिक्स, सेफ्टी मैचेज, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सारे क्षेत्रों में ये विद्यमान है। और आपने कई सारे इसके ब्रांड नेम्स भी सुने होंगे जो कि काफी पॉपुलर है, जैसे आशीर्वाद का आटा बहुत पॉपुलर है, सनफीस्ट, डार्क फैंटेसी, मॉम्स मैजिक, बिंगो, यप्पी नूडल्स, मैगी का जो कंपटीशन है यप्पी नूडल्स वो भी आईटीसी का है। इसके अलावा जॉन प्लेयर्स, वीवेल, सुपीरिया, मंगलदीप अगरबत्ती, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। कई सारे स्टेशनरी के प्रोडक्ट भी आईटीसी के अंदर आते हैं जिनका नाम पेपर क्राफ्ट है और क्लासमेट के नाम से आते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हैं और कस्टमर को प्रिय है और आईटीसी आज एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इस वीडियो में हमने एंसॉप मैट्रिक्स की चर्चा की। एंसॉप मैट्रिक्स इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। एंसॉप मैट्रिक्स में हमने बात की मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी की, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। इसके अलावा हमने इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात की। एक कंपनी के लिए ये सब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही जरूरी है। ये कंपनी को एक अवसर प्रदान करती है। अलग अलग तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए नए नए रास्ते खोल सकती है जिसमें कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सके और ये सब आपके लिए। धन्यवाद।